गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज क्लास नाइन्थ का जो है फाइनल ईयर का मानचित्र डिस्कशन। और इसमें हम A to Z यानी स्टार्टिंग लेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से और ज्योग्राफी का जो है पॉपुलेशन तक हम सीधा A to Z वन सिंगल क्लास कंप्लीट क्लास वन शॉर्ट रिवीजन के तौर पे इस मैप वर्क को करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम है ना, बिना टाइम के हम क्लास स्टार्ट करते हैं और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है मैपिंग वर्क सॉल्व करते हैं। आप लोग मानचित्र को अपने सामने रख लीजिएगा, फ्रांस, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे A to Z अच्छे से। ठीक है, और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप अपने फ्रेंड को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मानचित्र में फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी हिस्ट्री से 5 मार्क्स आते हैं और जियोग्राफी से 5, है ना, 5 का। और आपको इसमें लिखना भी होगा राइट एंड आइडेंटिफाई ऑन मैप, है ना, दोनों वर्क करने होते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं है फ्रांस में, इसमें आपके बोर्डॉक्स, नांतेस, पेरिस और मार्सेल्स, ये 4 वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो आप ये आपका मैप मिलेगा और आप यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से और लिख देंगे मार्सेल्स, है ना, ये पोर्ट सिटी है ना, ये पोर्ट सिटी है। ये वाली देखो, ये मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ से जो बाहर से आने जाने वाले लोग हुआ करते थे उनको क्या था, मार्सेल्स। मार्सेल्स बाद बोर्डॉक्स, है ना, ये आप कर देख पा रहे हैं। तो ये बोर्डॉक्स हो गया आपका यहाँ पर, इससे बोर्दो भी बोल देते थे कभी कभी, है ना, बोर्डॉक्स, बोर्दो। नामतेश, ये आपका नामतेश सिटी हो गई, नामतेश। और कैपिटल सिटी पेरिस, ये यहाँ पर आपका फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहां पर जो बुर्बो राजवंश था वो वहां पर था, है ना। तो ये मान लिया जाता है यहाँ पर फर्स्ट। ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। और आपका ये कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, वहीं पर हमने लगाया है मार्सेल्स, बोर्डो, नांतीश एंड पेरिस। चैप्टर फर्स्ट के बाद हम सीधा चलेंगे चैप्टर सेकंड पे, है ना। हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, है ना। समाजवाद में इसमें आपको याद रखना है कुछ चीजें हैं जिसमें आपको सेंट्रल पावर एंड साथ में एलीट पावर को याद रखना है। तो इसमें सेंट्रल पावर और एलीट पावर को हम समझेंगे आपके मानचित्र पे। अब सेंट्रल पावर में आपकी आती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, इसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। और एलीट पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। याद रखिएगा, हम मानचित्र पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आपका। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने सेंट्रल पावर की बात की थी। तो सेंट्रल पावर में हमारे क्या था, जर्मनी था, है ना। ये आपका जर्मनी हो गया पूरा, ये वाला ये जर्मनी हो गया, है ना। जर्मनी के बाद वैसे आपको ऑस्ट्रो हंगरी, यहाँ पर आपको पूरा ये एरिया मिल जाएगा, है ना। ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रो हंगरी के बाद आपका जो ये एरिया यहाँ पर आप आ जाते हैं, ये आपका टर्की है ना, क्या है, तुर्की है। ठीक है, जिसे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वही मित्र राष्ट्र में ये सेंट्रल पावर है, ये सब क्या है, ये सेंट्रल पावर है ना, सेंट्रल पावर है। एलीट पावर में आपका फ्रांस,
फ्रांस के साथ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड आपका है, पूरा आ जाता है इसमें, ये इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद ये पूरा इधर आप जो पार्ट देख पा रहे हैं, ये पूरा पार्ट हमारा रूस का था, है ना। रूस के साथ हम अमेरिका को देखेंगे। वर्ल्ड मैप वो अवेलेबल, एक मिनट, वर्ल्ड मैप, ये देखिए आप, ये वर्ल्ड मैप आपका यहाँ पर है। आइए आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर, ये आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। यूएसए हो गया एलिट पावर में। रसिया हो गया, रसिया के साथ इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, और यूके और फ्रांस, ये आपके प्रमुख रूप से चार शक्तियां मानी जाती हैं। और सेंट्रल पावर में जर्मनी था आपका, है ना। ऑस्ट्रो हंगरी पार्ट है, और ये आपका टर्की है, तुर्की जिसे हम कहते हैं, है ना। ये आपका तुर्की हो गया। तो आपको ये एलीड और सेंट्रल दोनों समझ में आ गई होंगी, आई होप, है ना। तो ये आपका सेकंड था। इसी में एक बार हम यहाँ पर आपको इस मानचित्र पे आप देखिए, सेंट एलीड पावर, है ना। एलीड पावर इसे मित्र राष्ट्र कहते हैं। इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, यूक्रेन, इसके बाद वाला जो पार्ट है ये पूरा रूस का है ना, रशिया जिसे कहते हैं। और रसिया के साथ इंग्लैंड आपका इस साइड में पड़ जाता है ना, इंग्लैंड आपका इस टाइप से, ठीक। वो यूएसए, जिसको वर्ल्ड मैप पे हमने देखा। अब ये तो एलिट पावर थी। अब सेंट्रल पावर की बात करेंगे, तो सेंट्रल पावर में कौन कौन से आते हैं मैप पे शो कीजिए। नंबर एक जर्मनी, अब देख पा रहे होंगे, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, तो ये ऑस्ट्रो हंगरी कहते हैं। और उसी के बाद ये आपका टर्की आता है ना। नाउ क्लियर। नासीवाद, इसमें हम पढ़ेंगे नाजिज्म, है ना, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ हिटलर। हिटलर में धुरी पावर यानी एक्सिस पावर, एक्सिस पावर, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच, है ना। और इससे पहले हमने बात की प्रथम विश्व युद्ध की, है ना, प्रथम वर्ल्ड वार की, प्रथम वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वार, चलो ठीक है। प्रथम वर्ल्ड वार की बात की थी, जिस जो 1914 से लेके 1918 तक चला था, 4 साल। अब यहाँ पर सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सेस पावर एंड एलीट पावर। तो एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, और एलीट पावर में फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, चेकोस्लोविया, यूगोस्लाविया, रोमानिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देशों की चर्चा करेंगे। ये ब्लैंक मैप, ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप जर्मनी, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है जर्मनी, ठीक है। ये जर्मनी होता है एक्सिस पावर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सिस पावर में आपके जर्मनी, जर्मनी के बाद आपका आता था इटली, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन, ये इटली है आपका। इटली के साथ यहाँ पर आप जापान देख पा रहे हैं, ये आइलैंड, ये आपके जापान है।
तो ये तो हो गया आपके एक्सेस पावर। एक्सेस पावर के बाद हमने एलीट पावर की बात की थी, तो यूके हो गया आपका, यूनाइटेड किंगडम। ये ब्लू में देख रहे हो, यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। फिर इसी के पास ये वाला रीजन आपका यहाँ पर हो गया फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस के साथ इसके बाद आप यूएसएसआर देखते हैं, है ना। ये आपका पूरा रशिया हो गया, एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में द्वितीय विश्व युद्ध में जब विस्तार होता है जर्मनी का, यहाँ पर जब मित्र राष्ट्र में, इसमें प्रमुख देशों के बाद कुछ देश जो हैं आके मिलते हैं, जैसे चेकोस्लोविया, यूगोस्लाविया, रोमानिया। तो इनको भी देख लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है, तो आप यहीं पे देख लीजिए इसमें, ठीक है। ये आपका पोलैंड, यहाँ जर्मनी है ना, ये जर्मनी, जर्मनी के जस्ट बाद वाला एरिया पोलैंड है आपका। पोलैंड के बाद, इसके बाद ये ऑस्ट्रिया हंगरी है पूरा। ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद आप तुरंत रोमानिया, रोमानिया आपका आ जाता है। और रोमानिया के साथ ही आपको आपको रोमानिया, और रोमानिया के बाद स्लोवाकिया है। तो रोमानिया के साथ आप का यहाँ पर यूगोस्लाविया, चेगोस्लोविया, है ना। तो आप ये देख लीजिए, ये आपका यूगोस्लाविया हो गया, ठीक है। और ये स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, है ना। स्लोवाकिया और यूगोस्लाविया आगे चल के टूट जाता है, इसीलिए वो नए मैप में नहीं है। लेकिन इटली के पास वाले जितने भी कंट्री हैं, जब आएगा तो आप जो ये वाले पार्ट, इस पार्ट को आप लगाएंगे, और ये आप देख पा रहे हो स्लोवाकिया है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नाजिज्म, है ना। यहाँ पर आप मानचित्र में इसमें समझ सकते हो, ये आपका फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, इंग्लैंड। आपको ऐसे ही मैप मिलेगा, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। यूएसए से इधर इस साइड में आपके हैं, ठीक है। यूएसए वर्ल्ड मैप पे वो दिखेगा आपको। और इसी के साथ पोलैंड जब बाद में आता है, पोलैंड के बाद स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड रोमानिया, ठीक। जर्मनी एक्सेस पावर में, जर्मनी, है ना। जर्मनी के साथ आपका था इटली, ये एक्सेस पावर थे आपके धुरी राष्ट्र। और इधर आपका जापान, ये वाला एरिया पूरा आपका जापान, ठीक। वर्ल्ड मैप में आपको दिख जाएगा जापान। तो आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपने ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में सबसे पहले समझने की बात होती है कि राज्य और राजधानियां। तो राज्य और राजधानियां समझने के लिए आपको आना जरूरी है। राज्य और राजधानियां इस मैप पे देख लेते हैं। ये न्यू मैप है, इसमें बना भी है, इसी पे समझा देते हैं आपको, है ना। राज्य आइए, तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख इसकी हेडक्वार्टर है ले। ये है जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका है
श्रीनगर। ठीक है, राज्य और राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश और उसके जो है हेडक्वार्टर या केंद्र, है ना, केंद्र मान कभी कभी बोल दिया जाता है। तो कितने हैं ये 8, और ये राज्य और राजधानियां 28। तो पहले हम केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़, दिल्ली का यहीं पे न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, दादर नागर हवेली, दमन दीव का दमन, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो है वो दीव है राजधानी। ठीक, इसके बाद आप आइए पुडुचेरी। पुडुचेरी यहाँ पर तो पुडुचेरी की जो राजधानी है, राजधानी का हेडक्वार्टर पुडुचेरी का जो माना जाता है वो पुडुचेरी ही है ना, पुडुचेरी का पुडुचेरी। ठीक, तो आप पुडुचेरी लगा सकते हो, है ना, पुडुचेरी। इसी के साथ तो आपका ये लक्षद्वीप कवरत्ती, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पर आप पोर्ट, है ना, ये ब्लेयर लिख सकते हो। ठीक, तो नंबर 1 लक्षद्वीप, नंबर 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 3 पुडुचेरी, 4 दादर नागर हवेली अंडमान और दीव की दीव, 5 दिल्ली न्यू दिल्ली, 6 चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, 7 जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, 8 लद्दाख, इसकी हेडक्वार्टर है ले। सबसे बड़ा एरिया में लद्दाख ही है ना, क्षेत्रफल में। आई होप आप इसको पॉज करके आप इनको अपने उस पर मार्क कर लीजिएगा। फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब हम राज्य देखेंगे, प्रमुख रूप से ऊपर से स्टार्ट करें। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ आप जहां मार्क किया हमने वहां लगा लीजिए चंडीगढ़। ठीक है, ये एग्जाम से अभी आ जाएगा आपके कि 2 राज्य जिनकी राजधानी एक है, ये चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है, तो आपको पंजाब हरियाणा लिखना है। फिर आप हिमाचल प्रदेश, ये वाला पोर्शन आप पूरा देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश शिमला, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, शिमला। उत्तराखंड, जिसे हम ये वाला आप उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, है ना, देहरादून।
इसी के साथ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, पहचानते रहिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उड़ीसा, उड़ीसा है ना, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। बाकी ये 3 राजधानियां इसकी बनेंगी अलग अलग, ठीक है। फिर कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु है ना। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, है ना। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये आ जाइए, ये वाला एरिया आपका जो है, ये आपका है पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सिक्किम, ऊपर बिल्कुल टॉप पे, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है ये यहां पर गंगटोक।
अरुणाचल प्रदेश, बीच में भटक मत जाना भूटान में कहीं, ध्यान रखना हम क्या छोड़ रहे हैं क्या नहीं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ईटानगर, ये आसाम है, असम, राजधानी है दिसपुर, ये आपका ये रहा पोर्शन मेघालय का, याद रखना मेघालय, ये राजधानी है शिलोंग, ये आपका इसके नीचे ये रहा आपका नागालैंड, है ना, नागालैंड, राजधानी है कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, मिजोरम की कमेंट करके बताओ, ये है मणिपुर, यहां पर मणिपुर, सॉरी ये लगाया इससे मणिपुर, इम्फाल, ठीक है, ये पोर्शन आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा की है अगरतला, मिजोरम की है, इसकी राजधानी आप बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मिजोरम की राजधानी आप बताएंगे, है ना। इसकी है आइजोल, है ना, आइजोल। तो ये आपके इसमें कोई छूटा तो नहीं, अब आप बाकी छूटे तो देख लीजिएगा, वैसे छूटा कोई नहीं, मैंने सारे यहाँ पर 28 स्टेट करा दिए, आप यहाँ पर एक बार इस मैप में चल के गो थ्रू कर सकते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये आपके यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसके हमने लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की विंटर, समर की जो है श्रीनगर है, गर्मियों में विंटर जम्मू है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दिल्ली की दिल्ली है, दादर नागर हवेली की दमन है, पुडुचेरी ये 3 जगहों पर है, ठीक है, पुडुचेरी 3 जगहों पर है, ये आप देख पा रहे हैं। तो पुडुचेरी की पुडुचेरी है कैपिटल, ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप की कवरत्ती है। तो ये हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गए, और इसी के साथ हमने दूसरा देखा था पंजाब हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र मुंबई है, गोवा की पणजी है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक,
आसाम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मणिपुर इम्फॉल, नागालैंड कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ये हमारे 28 स्टेट हो गए। आपसे यही से क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, और इसी के साथ कुछ और बिंदु हैं जिनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक। फिर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जिसका उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। इसके बाद 68 डिग्री, जो कि आपका यहाँ पर गुजरात का है, गोर माता या मोटा बोलते, ठीक है। फिर पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की बात करते हैं, किबुथु बात करते हैं। यहाँ पर एक जगह है अरुणाचल प्रदेश की। ये तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, तो इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं, जो 6 डिग्री 4-5 मिनट है। ये इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ जो हमारी कर्क रेखा है, वो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी डिग्री का है 23 डिग्री 23.1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी इसे हम 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड भी लिखते हैं। इतना आपसे पूछा जाता है। भारत का मानक समय की बात करें तो ये मानक समय, ये थोड़ा तिरछा हो गई लाइन, ये पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से है ना पास होता है, या उसे मिर्जापुर भी लिख के आ जाता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो आप ये यहाँ पर इतना काम कर लेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने इसमें चैप्टर सेकंड के आधार पर, या आप इसमें देखो त्रिगोलार्ध दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट भारत का पश्चिमी पॉइंट है ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी किबुथु, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जहाँ यहाँ पर इंदिरा कॉल है, और ये कन्याकुमारी है, यह कैमरून पॉइंट कन्याकुमारी दक्षिणी, जो 8 डिग्री
4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड माना जाता है ना। द्वीपीय 2 द्वीप हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप है। वहीं 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है, जो हमने डिस्कस की, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम दूसरे उसमें डिस्कस करेंगे भारत को, क्या करने आ रहे थे क्या, भारत को 5 भौतिक प्रदेशों, जो प्रदेशों की भौतिक प्रदेशों में बांटने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप मेन रूप से 5 उसमें रखते हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र है ना भारत का, फिर भारत का पर्वतीय हो गया। अब देखिए ऊपर है ना पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय ट्रांस नहीं, ये पूरा, एक मिनट, ये आप देख पा रहे, ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये पूरा जो ये लिखा हुआ है, ये हिमालय जहां पर लिखा हुआ है, ये पूरा भारत का पर्वतीय प्रदेश है ना, पर्वतीय प्रदेश। इसी के साथ इसके नीचे वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये आपका उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी के बाद ये वाला पूरा पोर्शन ये देख पा रहे हैं, ये हमारा पोर्शन भारत का मरुस्थल है ना, यह थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश। फिर दक्कन का पठार आता है, तो यहां पर 1 2 3 4 दक्कन का पठार के बाद तटीय प्रदेश, ये तटीय प्रदेश दोनों तरफ है ना, तटीय मैदान या प्रदेश, और लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप है ना। तो ब्रॉड 6 उसमें रखते हैं भारत के प्रदेशों को, भूआकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मानचित्र नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इस वाले उसमें आपको शो कर देंगे कि भारत की कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में, जिसमें पर्वत श्रेणियों के बारे में कराकोरम, ये कराकोरम है हमारी है ना, कराकोरम लद्दाख जम्मू कश्मीर में। फिर इसी के बाद सबसे नीचे रेंज में यहां पे आ जाती है शिवालिक, ये शिवालिक ये नेपाल होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इस तरह से ये शिवालिक श्रेणी हमारी। सबसे महान हिमालय देखो, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और मध्य के बाद लघु हिमालय, या इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये शिवालिक हिमालय है हमारा, ठीक। फिर शिवालिक हिमालय के बाद अरावली की पहाड़ियां, ये गुजरात में है, ठीक। जहां बना रहे हैं वहीं पे आप ऐसे सो करके लिख दीजिएगा अरावली पर्वत, सबसे ओल्डेस्ट। फिर विंध्य है, ये रीजन, सॉरी ज्यादा लंबा खिंच गया, ये मध्य प्रदेश राजस्थान के पास वाला रीजन, ये नर्मदा नदी के ऊपर बिल्कुल, ये है हमारा
विंध्य पर्वत, है ना। और इसी के नीचे ये वाला रीजन जो है यहाँ पर सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा। ठीक। इसके बीच से बहती है नर्मदा नदी और इसके यहां से बहती है तापी नदी। ठीक। पूर्व पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट आ जाते हैं हमारे, और ये पूर्वी घाट हमारे, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट। जो पश्चिम साइड में पहाड़ियां मिलती हैं उन्हें पश्चिमी घाट कहते हैं, पूर्व साइड वाली पहाड़ियों को पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और हिमालय के ऊपर लद्दाख और हिमालय के बीच में जास्कर श्रेणी पाई जाती है। जास्कर श्रेणी। अब पर्वत चोटियां हैं कुछ जिन्हें केटू के नाम से जानते हैं। कराकोरम में है ये केटू, पीओके रीजन में आती है ना, केटू। और इसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा। फिर ये यहाँ पर हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों के पास ही यहाँ पर अनाईमुडी पाया जाता है। अनाईमुडी, इस तरह से आपको निशान लगा के बना देना है। अनाईमुडी के बाद दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपको, दक्कन ये पूरा रीजन जो है, ये दक्कन का पठार की श्रेणी में ये वाला हम जहां बना रहे हैं, देखो इस तरह से ये हमारा दक्कन का पठार है। ये पार्ट हमारा यहाँ पर विंध्यन के ऊपर मालवा पठार, और पश्चिम बंगाल झारखंड के पास ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब ये तो पठार हो गए। अब कुछ तटीय मैदान आते हैं। जो ये वाला पहला वाला आपने देखा यहाँ पर, इसे कहते हैं, इस वाले रीजन को कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण तटीय मैदान। ठीक। और ये आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मालाबार, है ना, मालाबार। अब इन दोनों के बीच ये जो जगह बच जाती है, इसे कन्नर कोस्ट के नाम से, कन्नर कोस्ट या कन्नर तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और पूर्व में आ जाओ तो इसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से, तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल, है ना, तटीय मैदान। और कोरोमंडल के ऊपर ये अब भुवनेश्वर, उड़ीसा वाला रीजन जो है, उड़ीसा के पास ये उत्तरी सरकार, है ना, उत्तरी या नॉर्दर्न श्रीकार्स के नाम से जानते हैं। आपको ये भी सेकंड चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का भी नहीं है। अपवाह तंत्र का ना होने के कारण हमको फिर से यूज करना पड़ेगा इस मैप को। चलिए, इसमें हिमालय की नदियां कुछ हैं, जो कि सिंधु नदी है, जो निकलती है मानसरोवर झील के आगे से, और ये जम्मू कश्मीर रीजन होते हुए आगे जाके कराची के पास मिल जाती है
हमारी किसमें, अरब सागर में, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक, तो सिंधु, इस तरह से आपको एक लाइन खींची मिलेगी और इसे पहचानना होगा, बस और कुछ नहीं। सिंधु, सिंधु के बाद गंगा नदी, ये गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा भागीरथी के मिलन के बाद गंगा नदी बनती है, और उत्तर प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद झारखंड होते हुए ये पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं में बढ़ जाती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, गंगा के साथ यहाँ पर हिमालय नदी में सतलज भी है। सतलज भी ये यहीं से तिब्बत रीजन से, राकस्ताल से निकलती हुई, और ये हिमाचल प्रदेश ये सब होते हुए ये आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, एक मिनट, ये हमारी सतलज नदी है ना, सतलज नदी। और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और निकलकर ये दिहंग और लोहित दो नदियों के मिलन से आगे बनते हुए आसाम बहते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर आइए प्रायद्वीपीय नदियां, ये हिमालय की नदियां थी। ठीक है, हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालय की नदियां आप देख पा रहे हैं, हिमालय यहाँ पर बना हुआ है, हिमालय से निकलने वाली। फिर इसके बाद ये दूसरी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिसमें एक तो पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक यहाँ पर। ठीक है, और बिंद, और इसको हमने पहले बता दिया, बिंद और सतपुड़ा के बीच में है ना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा के दक्षिण से निकलने वाली तापी नदी, जो सूरत के पास गिरती है ना, तापी या ताप्ती नदी। फिर इसके साथ ही कावेरी नदी, कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है ना, कर्नाटक, एक मिनट, कर्नाटक के तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी। कृष्णा, ये महाबालेश्वर के पास पहाड़ियों से निकलती है और तेलंगाना के पास होते हुए ये आंध्र प्रदेश से ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद गोदावरी नासिक के पास से निकलती हुई तेलंगाना और सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है गोदावरी नदी। महानदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है छत्तीसगढ़, और महानदी से होते हुए इस पे हीराकुंड, इस पे कंफ्यूज हो रहा हूँ तो, ठीक है, हीराकुंड बाद महानदी उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के साथ ये नदियां थी प्रमुख प्रायद्वीपीय, और वो काले जो ब्लैक से हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, और बाकी जो रेड से हैं वो हिमालयन वाली नदियां हैं। यह वो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद
झीलें हैं कुछ प्रमुख। जो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर से आती है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, वुलर झील। और वुलर के साथ ही यहाँ पर डल झील भी है। ये दोनों डल झील याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से आती है, मीठे पानी की झील है। फिर है पुलिकट, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश के पास, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। सांभर झील राजस्थान, खारे पानी यानी यहाँ नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है, राजस्थान। चिल्का झील ये यहाँ पर उड़ीसा, है ना, चिल्का झील उड़ीसा में। बेम्बनाद झील देख पा रहे हैं आप, बेम्बनाद झील है केरल से। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश से ही। चिल्का सबसे खारे अगर बात करें ब्रैक्सिस वाटर की बात करेंगे तो चिल्का सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा नमक जो है सांभर झील में मिलता है, राजस्थान की। चिल्का हो गया। ये कुछ हमारी प्रमुख जो हैं यहाँ की झील्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ अब हम जलवायु की तरफ बढ़ेंगे और जलवायु में हम जो कुछ पॉइंट्स हैं, तिरुवनंतपुरम देख लेंगे, वही मेन है हमारा। ये तिरुवनंतपुरम केरल से आता है। तिरुवनंतपुरम केरल, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, है ना। चेन्नई के बाद बेंगलोर, या बेंगलुरु, कर्नाटक, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता, कोलकाता क्या है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, लेह, यहां पर लेह है आपका, लेह लद्दाख, ये शिलोंग, शिलोंग आपका है मेघालय में। दिल्ली दिलवालों की लोकेशन याद रखिएगा, दिल्ली। ये सब रीजनल सेंटर हैं किसके, जहां से आईएमडी के, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, ये सब रीजनल प्रादेशिक सेंटर हैं यहाँ पर। दिल्ली दिलवालों की दिल्ली से, और नागपुर, है ना, यह है नागपुर, है ना, नागपुर महाराष्ट्र से। और नागपुर के बाद यहां पर आपका जोधपुर मिल जाएगा, जोधपुर राजस्थान। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा हिमालय रीजन में, ठीक है, 20 डिग्री से कम।
सबसे ज्यादा आपकी ये मेघालय है ना, और कुछ नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात कर दी हमने, ये मेघालय वाली। और यहाँ पर 100 से 200 के बीच में मिलती है एवरेज, और उसके बाद सबसे और दूसरी 400 से अधिक वाला ये पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेगी। बाकी 20 से थोड़ी ज्यादा इस दक्कन रीजन में आपको मिल जाएगी देखने को, और 20 से कम वाला ये आपका ये पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये वर्षा वाला इससे पहले हमने वीडियो कराया है सेपरेट, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अलग अलग चैप्टर के आधार पर आप डिटेल वीडियो जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव के अंतर्गत हम देखेंगे। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, और राष्ट्रीय पार्क में हम समझेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क जिन्हें कहते हैं। राष्ट्रीय पार्क में जिम कार्बेट, ये जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड से है ना, जिम कार्बेट उत्तराखंड से है। ठीक, जिम कार्बेट उत्तराखंड से है। ये जिम कार्बेट इससे नहीं दिख रहा हो, येलो से नहीं होगा, नहीं कर लेते हैं। ठीक, ये जिम कार्बेट आपका है ना, उत्तराखंड से। अब काजीरंगा आसाम में आ जाओ, ये यहां पर पॉइंट देखो, काजीरंगा आसाम। रणथंभौर, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, ये आप देखो है ना। शिवपुरी, शिवपुरी आपका ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, शिवपुरी के बाद आपका कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से ही आता है, कूनो भी यहीं से आता है। सिमलीपाल और मानस, तो शिमलीपाल आपका उड़ीसा से, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, और मानस जो है वो आपका आसाम से आता है, ये आप देख पा रहे हैं, मानस आसाम से। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क हो गए हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से। बाकी और भी दिए हुए हैं इसमें, गिरी नेशनल पार्क, बांदी नेशनल पार्क है ना। इसी के साथ हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, जो कि हमारी यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व कुछ प्रमुख हैं, जिसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल से है, मानस जो है आसाम से है, नंदा देवी उत्तराखंड से है, यूके से है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये उड़ीसा से है, आप देख पा रहे हैं। और सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल से है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो बात करें तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और साथ में मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु का पार्ट है। ये बर्ड सेंचुरी आ जाएंगी, कुछ पक्षी अभयारण्य की हम बात करेंगे जो कि हमारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है भरतपुर राजस्थान का है ना, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान का है। साथ में यहाँ पर रंगनाथिट्टो, रंगनाथिट्टो ये है आपका कर्नाटक से आ जाता है ना, कहाँ से,
कर्नाटक से। कर्नाटक से। अब आपके वन्य जीव अभयारण्य की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेंगे हम। इसमें आपका सारिस्का है जो कि राजस्थान से आता है। ये राजस्थान से सरिस्का। सरिस्का के बाद राजा जी जो है राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड से आती है। ये उत्तराखंड है आपका। उत्तराखंड के बाद दाजीग्राम जो है, दाजीग्राम ये आपका जम्मू कश्मीर से आता है। दाजीग्राम और मधुमलाई। मधुमलाई नीलगिरी के उसमें पार्ट में पड़ता है और ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, या तमिलनाडु कौन वाला पार्ट है मधुमलाई। तो ये आपके कुछ वन्य जीव अभयारण्य हो गए। एक चंद्रप्रभा भी है जो चंदौली से आता है, उत्तर प्रदेश। पेरियार केरल से आता है ना। तो ये आपके प्रमुख रूप से आपके नेशनल पार्क हो गए। इस मानचित्र में आप सेम वही देख पा सकते हैं, ठीक है। दाजीग्राम जम्मू कश्मीर, राजा जी जो है उत्तराखंड, जिम कार्बेट उत्तराखंड, है ना। ये देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गोल वाले उसमें है ये, जैसे सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, उत्तर प्रदेश, महानदी ये गुरु महानदी जो है आपका है, और चंद्रका दंपर ये और है इसमें, एटुग्राम, है ना। पेरियार एंड मुदुमलाई। मुदुमलाई आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, और ये केरल में है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। साथ में हम बर्ड सेंचुरी की बात डिस्कस करेंगे। तो जहां जहां आपको स्टार दिख रहे हैं वो आपकी बर्ड सेंचुरी कुछ है प्रमुख, जैसे वेदांग थंगल जो है आंध्र प्रदेश, रंगनाथट्टू जो कि हमने कर्नाटक की बात की थी, रंगनाथट्टू के बाद आपकी यहाँ पर प्रमुख रूप से यही दी हुई है। नेशनल पार्क में आप आइए बांदीपुर जो कि कर्नाटक से ही है आपका, और गिरी नेशनल पार्क गुजरात से है आपका, है ना। संजय गांधी महाराष्ट्र से है आपका, कान्हा मध्य प्रदेश है, शिवपुरी मध्य प्रदेश है, रणथंभौर राजस्थान में है, केवलादेव घाना राजस्थान का है, दुधवा उत्तर प्रदेश से है, जिम कार्बेट राजस्थान से है, यूके उत्तराखंड से है, राजा जी उत्तराखंड से है, दाजीग्राम जम्मू एंड कश्मीर से है, काजीरंगा आसाम से है, मनास जो है असम से है, सिमलीपाल उड़ीसा से है, और राजगिरी राजस्थान बिहार से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। आइए यहाँ पर आपको एक मिनट इस मैप में हम बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक जनघनत्व की बात की है और सबसे कम जनघनत्व वाले, ये समझना होगा आपको कि यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पर बात की जा रही है केंद्र शासित की। तो राज्य में हम सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं, है ना, उनकी बात करेंगे। तो राज्य में सबसे सर्वाधिक घनत्व वाले, है ना, सर्वाधिक घनत्व
वाले राज्य, जिसमें आपका आ जाता है बिहार, है ना, नंबर 1 पे राज्य में। फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख रूप से जनघनत्व वाले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले हैं। इसी में हम केंद्र शासित को जोड़ेंगे, तो केंद्र शासित जोड़ के, है ना, केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ के हम जब बात करेंगे तो आपका दिल्ली, है ना, दिल्ली के साथ चंडीगढ़, चंडीगढ़ और जो आपके उसमें दिया हुआ है दमन एंड दीव तथा लक्षद्वीप आपकी बुक में दिया हुआ है। तो बिहार आपका ये है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह से आप कर देंगे, सेट दे देंगे। फिर बिहार के साथ आप ये पश्चिम बंगाल को कर देंगे, ये यहाँ तक, ठीक, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के साथ आपका ये यहाँ पर दो आपके सर्वाधिक घनत्व वाले हो गए, है ना, बिहार, और इसी के साथ दिल्ली आपका इसमें आ जाएगा, दिल्ली के साथ चंडीगढ़ यहाँ पर है आपका, वो हो जाएगा, और दमन है ये आपका हो जाएगा। लक्षद्वीप यहाँ पर ऐसे से आप करके शो कर दीजिएगा, ठीक, लक्षद्वीप, है ना। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, आपको ये आना जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा है, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव की बात की है ना। तो ये आपके प्रमुख जो है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर पाया जाता है। साथ में इसमें आपके लिंगानुपात की बात कर देता है, सर्वाधिक और सबसे कम की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ये आपके हो गए। अब सबसे कम में, है ना, सबसे कम घनत्व जनसंख्या का, सबसे कम में आपका असम आ जाएगा, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। तो आसाम कहाँ है, ये आपका रहा आसाम। इस तरह से आसाम में आप इसको पूरा फिल कर देंगे, ठीक। आसाम सबसे कम है। आसाम के बाद जब आपको पूछा जाएगा और आपको लाइंस देके नाम पूछे जा सकते हैं, आसाम, गुजरात, आपका ये रहा गुजरात, है ना, ये रहा गुजरात। गुजरात के साथ आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे महाराष्ट्र है, तो ये आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के साथ ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया आपका, है ना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर आंध्र प्रदेश पे आ जाइए, ये आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना अपर पार्ट, तो तेलंगाना यहाँ पर है। ठीक, तेलंगाना। तेलंगाना के बाद साथ में आपका कम जनसंख्या घनत्व, ये आपका कर्नाटक भी है। कर्नाटक के साथ यहाँ पर आपका ये छोटू सा गोवा है ना। ये आपके कम जनसंख्या घनत्व वाले आ जाएंगे। इसी में आपका पूछ दिया जाता है सबसे बड़े राज्य। तो सबसे बड़े राज्य में आइए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, वैसे मेन रूप से क्षेत्रफल के आधार पर दो सबसे बड़े राज्य पूछेगा और दो सबसे छोटे राज्य पूछे जाएंगे, है ना। तो दो याद रखिएगा मेन वैसे। तो राजस्थान एक हो जाएगा आपका और महाराष्ट्र, ठीक है। और या महाराष्ट्र, चार याद रखिए, याद कर सकते हो चारों, मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। अब छोटे ये सबसे बड़े हो गए, ये सबसे बड़े राज्य हैं। अब सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य में यहां से आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद ये तो केंद्र शासित में राज्यों में गोवा, ये केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो गोवा, गोवा राज्य, ठीक है, गोवा। गोवा के बाद केरल, गोवा, केरल, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, ठीक। ये आपके छोटे राज्यों में सम्मिलित होते हैं। चलिए, ये आपके हो गए। अब लिंगानुपात की बात करेंगे, है ना। लिंगानुपात ज्यादा, पहले कहाँ है ज्यादा बताइए। उच्चतम लिंगानुपात आपका केरल, कुछ हम राज्य से बताएंगे, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। आइए, ये आपका केरल हो गया पूरा, ठीक है, ये आपका केरल हो गया, ये हो गया आपका केरल। केरल के बाद ये पार्ट आपका हो गया पूरा आंध्र प्रदेश, ठीक, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ केरल के पास वाला ये आपका हो गया तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के बाद ये आपका ऊपर का छत्तीसगढ़, केले जैसा छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। ओके, आई होप आप अब नहीं भूलेंगे। इसी के साथ हम यहीं पे निम्न लिंगानुपात, है ना, निम्न लिंगानुपात, है ना, एक ही में लिखो लिंगानुपात, चलो एक में नहीं, एक ही में लिख दे रहे हैं, ठीक। इसमें आपके प्रमुख राज्य आते हैं
जिसमें हमारा हरियाणा और पंजाब है। हरियाणा और पंजाब है, ये हमारे हैं राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश में हमारा दमन, दमन एंड दीव है ना, दादरा नागर हवेली। तो ये आपका दमन एंड दीव दादरा नागर हवेली हो गया, है ना, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पर आप पंजाब ये देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन आपका पूरा अपर पार्ट ऑफ द पंजाब हो गया। और उसी के पास हरियाणा हो गया, दिल्ली को छोड़ देना, ऊपर चंडीगढ़ को छोड़ देना, हरियाणा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा शॉर्ट रिवीजन आपको कैसा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, है ना, और रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पर आपको क्लास 9, 10 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी आपको वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना। आप यहाँ पर आके बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जब बताएंगे आपको क्या और चीज़ों की नीड है वो आप बताइएगा, उस हिसाब से हम आपकी डिमांड के आधार पर वीडियोस अवेलेबल करा देंगे, है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।